सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने शब बारात के मौके पर कौम और उम्मत मुस्लिमा और होली त्यौहार पर पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद दी है। सदर ने आज इस्लामाबाद में आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा किया, जिसका मकसद पाकिस्तान में कारोबार माहौल और सरमायाकारी को फरोग देना है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, जिसका मकसद पार्टी से वफादारियां तब्दील करने वालों की हैसियत का तयन करना है। कौम अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे की रोकथाम की करारदाद मंजूर होने पर आज यौम तशक्कुर मना रही है। पाकिस्तान और जर्मनी ने खित्ते खुसूसन अफगानिस्तान में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अपने अज़्म का इयादा किया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी नस्लकुशी के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल है और 1965 की जंग के हीरो MM आलम की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम और मुस्लिम उम्मा को शब बारात के मौके पर मुबारकबाद दी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो कौम और आलम इस्लाम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और हमें अमन और खुशहाली अता फरमाए। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने होली के मौके पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने होली के पुरमसरत मौके पर हिंदू बिरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जो रंगों का एक त्यौहार है। उधर पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने भी इस मौके पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्यौहार मुआशरे में भाईचारे को फ़रोग़ देता है। उन्होंने कहा कि तमाम मजहबी अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि उनको तरक्की के यकसा मौक़े फ़राहम करके कौमी धारे में शामिल किया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज इस्लामाबाद में आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा किया, जिसका मकसद खुसूसन छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कारोबार को आसान बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। उन्होंने सरमायाकारी बोर्ड पर जोर दिया कि ताजिर बिरादरी की शिकायत की वसूली के लिए आसान कारोबार प्रोग्राम को जवाबदेह बनाया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मसाइल के जल्द हल के लिए कारकर्दगी बेहतर बनाने और मुहतसिब को बरूए कार लाने पर जोर दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि कारोबार को आसान बनाना और इसकी लागत में कमी मुल्क में सनतों के फ़रोग़ और माशी बेहतरी के लिए अहम है। मुशीर तिजारत ने कहा कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के नतीजे में कारोबार आसान बनाने के हवाले से पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि आलमी बैंक इस्लाहाती इक़दामात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। ये बात इत्तलात और नशियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने अपने मुतअद्दिद ट्वीट्स में बताई। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अदालत उज़्मा से इस हवाले से राय ली जाएगी कि मुबैना तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस और पैसों के लिए वफादारियां तब्दील करने वाली पार्टी अरकान के वोटों की आईनी हैसियत क्या होगी। रेफरेंस में ये राय भी तलब की जाएगी कि मौशी फ़ायदों के लिए वफादारियां तब्दील करने वाले अरकान की नाअहली ताहयात होगी या उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे ताकि रेफरेंस पर फैसला आ सके। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा की कौंसिल के 48वें इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा के दौरे से आलमी सतह पर मुल्क का तशख़्ख़ुस मज़ीद बेहतर होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से ऐसे नाजुक मोड़ पर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ़ पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात के वज़ीर अमीनुल हक ने कहा है कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों के मुताबिक डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी तश्कील दी है। आज कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ारत मुल्क में इस पॉलिसी के इतलाक़ के लिए हर मुमकिन
कोशिश कर रही है, जिससे मुल्क में तेज तर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया बाब खुलेगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडे की रोकथाम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी पर कौम आज यौम तशक्कुर मना रही है। रेडियो पाकिस्तान इस्लाम के खिलाफ रुझान के बारे में खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा, जबकि पाकिस्तान टेलीविजन इस सिलसिले में खुसूसी नशरियात चलाएगा, जिनमें इस मसले से निमटने के लिए वज़ीर आज़म की अनथक कोशिशों को उजागर किया जाएगा। बड़े शहरों की मसाजिद में जुम्मे को खुतबात में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडे की रोकथाम के बारे में आगाही दी जाएगी। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और खलीज ताउन काउंसिल समेत अहम मुल्कों के सिफारतखानों में इस्लाम के खिलाफ बढ़ते हुए प्रोपेगंडे की रोकथाम के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को उजागर करने के लिए तकरीबात का एहतमाम करेंगे। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह जनरल नदीम रजा, जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के सरकारी दौरे पर हैं, जिन्होंने जर्मनी की दिफाई फौज के सरबराह जनरल एबरडन जोन से मुलाकात की है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सलामती और दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने समेत दो तरफा पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रीकैन ने खित्ते खुसूसन अफगानिस्तान में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। बाद में जनरल नदीम रजा ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया, जहां उन्होंने स्विट्जरलैंड की फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस सुसली से मुलाकात की। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह ने जुनीवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी का भी दौरा किया, जो एक बैनुल-अक़वामी फाउंडेशन है। GCSP बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती पॉलिसी में खुसूसी तालीम और तरबियत फराहम करती है। मरकज़ के दौरे के दौरान जनरल नदीम रजा ने अफगानिस्तान के हवाले से खित्ते की जोग्राफियाई और तस्वीराती सूरत हाल से मुतल्लिक पाकिस्तान के सलामती के पहलू को उजागर किया। उन्होंने इलाकाई अमन और सलामती के लिए अफगानिस्तान के अंदर मुफाहमत की ज़रूरत पर भी जोर दिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की जानिब से नस्लकुशी के वाक़यात और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। उधर आज कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय काबिज अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की गलियों में बेगुनाह लोगों का खून बहाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, क्योंकि मोदी की ज़ेर क़यादत फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने अपनी काबिज फौज को इलाके में खून रेजी करने के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भारी अक्सरियत से एक कानून की मंजूरी दी है, जिसके जरिए रूस का इंतहाई पसंदीदा तिजारती मुल्क का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। तवक्को है कि अमरीकी सेनेट अगले हफ्ते इस बिल की मंजूरी देगा। इस बिल से सदर जो बाइडन को अमरीका के मैग्निस्टिस की पाबंदियों के आलमी कानून के तहत रूसी हुक्काम पर मजीद पाबंदियां आयद करने का इख्तियार होगा। 1965 की जंग के हीरो मोहम्मद महमूद आलम अल मारूफ MM आलम की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। MM आलम ने, जिन्होंने लिटिल ड्रैगन के नाम से शोहरत पाई, 1965 की जंग के दौरान F-86 सैबर तैयारे उड़ाते हुए 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। उन्होंने फिजाई जंग में मजमूई तौर पर 9 जंगी तैयारे मार गिराए। MM आलम पाक फिजाइया के पहले लड़ाका पायलट हैं, जो कराची में पाक फिजाइया के अजायब घर में मशहूर शख्सियात में सर फहरिस्त हैं। उन्हें उनकी शुजाअत पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया। वो तवील अलालत के बाद 2013 में आज ही के दिन कराची में 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में शब बारात के सिलसिले में खुसूसी मुज़ाकरा नश्र करेगा। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ यालाबारी और बारिश का इम्कान है, जबकि सरगोधा, मियांवाली, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लाहौर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में तेज आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और लाहौर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 33, पिशावर 36, कोयटा 31, गिलगित 28, मरी 27 और मुजफ्फराबाद 34 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज़कियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk पर और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।